नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अडानी ट्रांसमिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% क्रैश होता हुआ नजर आया है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है। तो ऐसे हाई रिस्क स्टॉक में हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन 2021 के मुकाबले 2022 में रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली आपको नीचे जाती हुई नजर आती है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। मार्जिन पे आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हमें फाइनेंशियल ट्रेंड में नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 17% है, ROC 8% है, ROA 2.5% है। पिछले साल के मुकाबले आपको गिरते हुए भी नजर आते हैं। देखिए, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें बहुत ज्यादा हाई रिटर्न रेशियोज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो नंबर्स नजर आते हैं ठीक ठाक नंबर्स हैं, लेकिन पहले बेहतर हुआ करते थे, तो ये जो डिटोरिएशन हो रहा है ये क्लियरली अच्छी बात नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 4.35 है। मेरे हिसाब से अगर 0.5 या 0.6 होता है मैं थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाता हूं। अगर 1 हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि जितना इक्विटी है, ₹1 का इक्विटी है, तो पीछे ₹1 का कर्जा भी है, डेट भी है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो अडानी ट्रांसमिशन के केस में ₹1 के इक्विटी के पीछे ₹4.35 का कर्जा नजर आता है। तो बहुत ही ज्यादा लेवरेज है कंपनी पे, उस पे कोई डाउट नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.03 का, ये कुछ बहुत ही ज्यादा है, ये कुछ बहुत ही कम है। तो लेवरेज रेशियो क्लियरली बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक्चुअली लेवरेज रेशियो आपको खराब नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73.87% है, जिसमें से 4.72% प्लेज है। म्यूचुअल फंड नेग्लिजिबल, अदर DII 3.5%, FII 20%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 2.5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे न्यूट्रल नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 70% के ऊपर है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत प्लेज है। म्यूचुअल फंड नेग्लिजिबल है, नेगेटिव पॉइंट है। अदर DII और FII का इंटरेस्ट है, तो ये अच्छी बात हो जाती है, तो न्यूट्रल हम कह सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली कम हो गई है, 74.92% से कम होकर 73.87% हो चुकी है। अदर DIIs यहां पर खरीदते हुए नजर आते हैं, FIIs थोड़ी बहुत सेलिंग कर रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 335 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है और सेक्टर के मुकाबले तो क्लियरली बहुत ही ज्यादा महंगा चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 27 का है, जो कि हिस्टोरिकली काफी ज्यादा हायर साइड पे चलता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, क्लियरली ओवर वैल्यूएशन यहां पर नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक का ट्रेंड काफी ज्यादा बुलिश चल रहा था। 4000 के लेवल से सेल ऑफ देखने को मिला, आपको ये स्टॉक 2200 तक आता हुआ नजर आया और वहां से रिकवरी होती हुई नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, एक्सेप्ट 20 डेज का मूविंग एवरेज। आज की तेजी के बाद इस लेवल के ऊपर ये क्लोज होता हुआ नजर आया। डेली RSI 50 का लेवल है, फिलहाल मोमेंटम हायर साइड पे चलता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो अगर डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस देखने जाएंगे, 3000 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो जहां से रिकवरी हुई है, 2200 का लेवल सपोर्ट की तरह नजर आता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं, वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे 3000 का लेवल किस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है। पहले ही ऑल टाइम आया था, क्रॉस हुआ, यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन ये वापस नीचे आता हुआ नजर आया। सपोर्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां से आपको रिकवरी देखने को मिली है और बाकी ये पूरा जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन हमें दिखाई पड़ता है। 2000 से करके 2200 का जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट है। पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेकर वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिर से स्टॉक उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस सेम है और सपोर्ट थोड़ा सा नीचे 2000 का जोन, हमें यहाँ पर ओवरऑल 2000 और 3000 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह नजर आते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आएगी। ये ट्रेंड लाइन काफी समय से चल रही है, एटलीस्ट 2 सालों से आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह चलती हुई नजर आती है। बार बार स्टॉक यहाँ पर आता है और सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल भी स्टॉक ने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा बाउंस आया
और फिलहाल भी स्टॉक वहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं फिलहाल ऑलरेडी वहां से एक बाउंस देखने को मिला है, तो यहां पर रिस्क लेना चाहें तो लेने के बारे में सोच सकते हैं। हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखा, कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है। पिछले साल के मुकाबले मार्जिन कम हो गए, ये नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न रेशियोज खराब है और मेन जो पॉइंट है कर्जा बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ इस एक पॉइंट पे हम कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से छोड़ सकते हैं। हमारे पास और भी कई पॉइंट्स है, जैसे कि थोड़ा बहुत प्रमोटर होल्डिंग आपको प्लेज नजर आता है, हालांकि दूसरी कंपनीज में भी रहता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मेन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कर्जा बहुत ज्यादा है और वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो इन्वेस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं बनता है कि जो हम ऑल वेदर इन्वेस्टिंग करते हैं, अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में, वो तो यहां पर सवाल ही नहीं बनता है, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। लेकिन जैसे कि हम सभी को पता है अडानी के स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है, बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशन होने के बावजूद ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। हमें लगता है इतना महंगा हो गया और कितना महंगा हो गया, फिर भी ये स्टॉक आपको बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। तो यहां पर अगर हिम्मत है, अगर जिगरा है, तो थोड़ा बहुत हम कैलकुलेटिव रिस्क लेके खरीदारी करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, एक लो रिस्क एरिया में आपको ये टेक्निकली मिल रहा है। तो यहां पर हम स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड ये सब प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड भी ज्यादा फिलहाल हम प्लान नहीं करेंगे, पोजिशनल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड अगर प्लान करना है 3000 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो यहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 3300, 3500 ये सारे टारगेट रख सकते हैं। अभी बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में। देखिए यहाँ पर हमें अंधाधुंध पैसा लगाना ही नहीं है, हम यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाले हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट वाली कैंडल बनाई, लेकिन ये ऑलरेडी एनगल्फ होती हुई नजर आती है, मतलब गिरावट की कैंडल को ये तेजी वाली कैंडल में पूरा खा गए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग प्रेशर आपको अच्छा खासा नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम खरीदारी का अटेम्प्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, देखिए यहां पर स्टॉक ऑलरेडी गिर गया, करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो हम स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के आसपास रहना चाहिए, जो कि लेवल है हमारा 2180 के आसपास का लेवल। तो यहां पर आप मान लीजिए आपको 500 से 600 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 500 पॉइंट हम यहां पर कंसीडर करते हैं, 500 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि क्लियरली टेक्निकल टर्म्स में काफी ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है। यहां पर 2700 का तो प्राइस है, उस हिसाब से अगर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं ऑलमोस्ट आपका 18-20% का स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन स्पेस तो छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर ओपन टारगेट आप रख सकते हैं जब तक स्टॉक ऊपर जाता है। टेक्निकल टारगेट्स आपको अडानी में रखने ही नहीं चाहिए, ट्रेल करते जाइए जब तक मोमेंटम है, आप यहां पर राइड कीजिए। जब मोमेंटम खत्म हो जाता है तब हम एग्जिट करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि स्टॉक कुछ वीक हो रहा है तब वहां पर एग्जिट कर देना चाहिए, तब तक के लिए होल्ड करते रहिए। यहां पर अगर ये टारगेट भी कंसीडर करते हैं तो भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मिल ही रहा है। हम यहां पर एक प्लान ये कर सकते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी में कि खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, ये तो एक हो ही सकता है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आपको 4 दिन से तेजी देखने को मिल रही है, जब भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भले ही अडानी का शेयर है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 2500 के आसपास मिल जाता है तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक आपको स्टॉप लॉस हंट के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा, एक रीटेस्ट का आपको जगह छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये तेजी आई, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक रैली देखने को मिली, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से एक री एंट्री मिली और स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर चांसेस कम है, क्योंकि एक एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है, तो ये लो टूटेगा उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसीलिए इमीडिएट एंट्री आप करने के बारे में सोच सकते हैं। क्वांटिटी कैसा प्लान करना है, देखिए ये 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको कितना रिस्क लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि भाई अडानी ट्रांसमिशन में मैंने कोई ट्रेड लिया और 500 रुपए का लॉस हो गया तो वो मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, तो एक शेयर ले लीजिए। अगर आपको लगता है आप 5000 का रिस्क लेना चाहते हैं, अगर वो आप डाइजेस्टेबल है, जो आपका डाइजेस्टेबल लॉस है उस हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप मानते हैं कि भाई 5000 टूट गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डाइजेस्ट दैट, मैं शांति से सो सकता हूं, तो इस हिसाब से आप 10 क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। 10 क्वांटिटी प्लान कीजिए तो आपका अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट 27,000 का हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। हिम्मत है, खरीदना है, लेकिन भाई कैलकुलेटिव रिस्क लेके, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा यहां पर लगा देना है। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस यहां पर 3000 के ऊपर आपको मिल सकती है। क्वांटिटी ऐड करना चाहें, अगर आप एडिशनल थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो लेने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।